प्रिय बच्चों, मैं गुड्डू सर आपके अपने चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बाबू देखिए, आज क्लास 12 का मैथमेटिक्स का हम एक्सरसाइज 3.3 लेकर आए हैं। तो चलिए बाबू, आप लोगों को हम क्लास 12 मैथ का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, दिया है कि पहला का पहला दिया है 5 1/2 और -1। ये पहला का पहला दिया है। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन की निम्नलिखित अभिव्यक्तियों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका थ्योरी जो लोग नहीं पढ़े हैं, इससे पहले वाले वीडियो देख लेंगे। तो इसमें दिया है कि इसका परिवर्त हम लोग मान लेते हैं a बराबर, माना कि a बराबर ये मान लिए। अब इसका बाबू क्या करना है कि परिवर्त ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि a का परिवर्त, परिवर्त को किससे सूचित करते हैं? डैश से। तो देखेंगे कि इसके पहला स्तंभ को पहला पंक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। परिवर्त ज्ञात करने के लिए पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं और स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो पहला स्तंभ को पहला पंक्ति में, तो 5 1/2 और -1, ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से बाबू आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक बार डायरेक्ट मान लेते हैं। माना कि a बराबर 1 -1 2 3। अब इसका परिवर्त निकालना है। तो लिखेंगे कि a का परिवर्त a का परिवर्त बाबू, तो a डैश, देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति 1 -1 तो 1 -1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 3। ये हो गया हम लोगों का आंसर। इसके बाद बाबू देखते हैं हम लोग दूसरा। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दूसरा का हम पहला बना देते हैं। तो पहला क्या है? a + b का होल डैश बराबर a डैश + b डैश। ये प्रॉपर्टी में बताए थे आप लोगों को, परिवर्त के प्रॉपर्टी में। तो इसमें बाबू इसको बनाने से पहले इसको क्या करना है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रही है, यदि a और b है तो सत्यापित कीजिए। a b दिया है स्क्रीन पर, तो हमें सत्यापित करना है इसको। तो इसको सत्यापित करना है। तो देखते हैं कैसे सत्यापित करेंगे। सबसे पहले बाबू a दिया है, देखो a दिया है। a क्या दिया है? तो देखते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और b दिया है -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 b दिया है। अब हमको सत्यापित करना है ये। तो देखिए a दिया है, b दिया है। a का जरूरत है, b का जरूरत है, फिर हमको a डैश का जरूरत है। तो a डैश का जरूरत है, तो a डैश निकाल दो। a डैश कैसे निकलेगा? देखो इसका परिवर्त करेंगे a का। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में -1 2 3, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 7 9, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -2 1 1। अब सुनो, फिर यहाँ b है तो b डैश। देखो इसमें पहला पंक्ति पहला स्तंभ में -4 1 -5, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 0, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 3। a डैश b डैश निकल गया। अब हम लोग बाबू सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि a + b का जरूरत है। देखो a + b निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि a और b को जोड़ देंगे, a और b को जोड़ेंगे। तो -1 का -4 -5, 2 का 1 3, 3 -5 -2, 5 1 6, 7 2 9, 9 0 9, -2 1 -1, 1 3
4 1 1 चलिए प्लस बी निकाल दिए। अब एल एच एस निकालेंगे। कह रहा है कि ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश, यानी ए प्लस बी का इसका क्या करना है, डैश करना है। तो जब इसका डैश करेंगे मतलब ए प्लस बी का परिवर्त, ए प्लस बी का परिवर्त, ए प्लस बी पता है, इसका परिवर्त करना है। तो क्या करेंगे, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, तो -5 3 -2, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ 6 9 9, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -1 4 2। चलिए एलएचएस आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आरएचएस लेंगे। चलिए आरएचएस देखते हैं। आरएचएस में कह रहा है कि ए डैश प्लस बी डैश। चलिए ए डैश प्लस बी डैश, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ए डैश रख देते हैं, तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी डैश। बी डैश है कि -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देते हैं बाबू, तो ऐड कर देते हैं। देखो -1 में -4 जोड़ेंगे -5 5 1 6, -2 में से 1 घटा -1 2 1 3 7 2 9 3 1 4। इसके बाद यहाँ 5 में से 3 घटा -2 9, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं ये -5 6 -1 -5 6 -1 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 बराबर है। देखो तो इसलिए एलएचएस बराबर क्या होगा, आरएचएस। तो इसमें बाबू इसका दूसरा आप लोग खुद से बनाइएगा, और जो लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं वो लोग क्या करेंगे कि इसको बनाकर व्हाट्सएप करेंगे। तो a माइनस बी है तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही हूबहू होगा। यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस बस आ जाएगा, उसको सिद्ध कर लेना है खुद से। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आप लोगों को स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए बाबू। तीसरा क्वेश्चन जो है दिया है कि ए डैश बराबर, तीसरा में ए डैश दिया है 3 4 -1 2 0 1, फिर बी दिया है, तो बी में दिया है -1 2 1 1 2 3। इसके बाद कह रहे सत्यापित कीजिए। चलो इसका दूसरा हम सत्यापित कर देते हैं, तुम लोग पहला कर लेना बाबू। तो दूसरा दिया है सत्यापित करने के लिए कि a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। चलिए देखिए 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन एक ही जैसा है। इसमें देखो a डैश पता है, तो a डैश पता है तो ठीक, b डैश का जरूरत है तो b पता है, b डैश पता नहीं है तो b डैश निकालेंगे। a का जरूरत है, b का जरूरत है, तो a का जरूरत है तो a नहीं पता है, डैश पता है, तो लिखेंगे चूंकि a डैश का डैश बराबर a। हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर लिख देंगे a डैश का डैश। आप लोगों को प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं, तो a निकालना है तो a डैश का डैश कर दो। तो डैश करेंगे तो देखो कैसे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 3 4 -1 2, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 1। चलिए a निकल गया। b दिया है तो b डैश निकाल लेते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ -1 2 1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 2 3 निकल गया। अब क्या करेंगे बाबू, हमें ये निकालना है a माइनस बी, तो निकाल देते हैं a माइनस बी। a तो a देखो यहाँ निकल गया है 3 -1 0 4 2 1 माइनस b, तो b का काम देखो यहाँ है -1 2 1 1 2 3। इसमें से घटा दो,
इसमें से 1 घटेगा तो -3 में से -1 घटा, माइनस माइनस प्लस 3 1 4, -1 में से 2 घटा तो -2 है, -1 -3, 0 में से 1 घटा -1, 4 में से 1 घटा 3, 2 में से 2 घटा 0, 1 में से 3 घटा -2। ये आ गया बाबू a माइनस बी। अब LHS a माइनस बी का होल डैश। चलो ध्यान दो, a माइनस बी तो पता है, इसका क्या करना है डैश, तो जब इसका डैश करेंगे तो इस पर भी डैश। चलो देखो a माइनस बी का मान रखो तो 4 -3 -1 3 0 -2। अब इस पर क्या करेंगे, डैश कर देंगे। तो डैश करेंगे तो उलट जाएगा, तो देखते हैं a माइनस बी का होल डैश। पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 4 -3 -1 3 0 -2। LHS आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, RHS निकालेंगे। तो RHS में दिया है a डैश माइनस बी डैश। चलिए देखते हैं RHS यानी a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश का मान देखिए, a डैश का मान दिया है यहाँ पर 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी डैश का मान देखो कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है। तो -1 1 2 2 1 3 घटा लेते हैं। 3 में से 1 घटा तो 4 होगा, 3 में से -1 घटा 4, 4 में से 1 घटा 3, -1 में से 2 घटा -3, 2 में से 2 घटा 0, 0 में से 1 घटा -1, 1 में से 3 घटा -1। चलिए ये LHS आया है इतना, RHS 4 3 4 3 -3 0 -3 0 -1 2 -1 2। तो LHS RHS क्या है बाबू, बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS। तो बाबू इसमें हम माइनस वाला इसलिए सिद्ध किए कि किसी को कंफ्यूजन न रहे, यानी कि 3 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन एक ही है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन इसका पहला क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन बाबू दिया है क्या, देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन में a डैश दिया है, a डैश बराबर -2 3 1 2। b डैश दिया है, b डैश नहीं b दिया है, b दिया है -1 0 1 2। अब कह रहा है कि a + 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है, बहुत आसान है, देखो कैसे निकलेगा। a + 2b का होल डैश आप लोगों को पता है, आप लोगों को बताए हैं कि a + b का होल डैश बराबर होता है a डैश प्लस b। उसी तरह a + b का होल डैश तो a डैश प्लस 2b का होल डैश, फिर a डैश प्लस 2 अचर है तो अचर जस के तस केवल b पर डैश। ये भी आप लोगों को बताए हैं बाबू, देखिए बताए हैं कि ka का होल डैश प्रॉपर्टी में बताया गया है, तो k × a डैश आप लोगों को प्रॉपर्टी में ही बताया गया है, याद कर लेना या थ्योरी पीछे का देख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ a डैश, तो a डैश का मान रख देंगे -2 3 1 2 प्लस 2 गुणे b डैश तो पता नहीं b है, तो हम लोग क्या करेंगे b डैश निकाल लेंगे। b डैश कैसे निकलेगा, इसका पंक्ति को स्तंभ बना दो -1 0 1 2, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे -1 1 0 2। चलिए यहाँ बाबू -2 3 1 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे -2 2 0 4। इसमें से इसको घटा जोड़ देते हैं तो -2 -2 -4 3 2 5 1 0 1 2 4 6। तो हम लोगों का ये आंसर हो गया। अब चलिए इसको आंसर बनाने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को।
तो 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है, तो पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ए बराबर क्या दिया है 1 - 4 3। बी बराबर दिया है -1 2 1। हमको क्या करना है कि a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश करना है, सिद्ध करना है। a तथा b अभियोग के लिए सत्यापित कीजिए कि a b के होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। देखिए बाबू ध्यान से, a दिया है b दिया है, हमें a डैश का जरूरत है b डैश का जरूरत है, तो पहले a डैश b डैश निकाल लेते हैं। a डैश यानी पहला स्तंभ को पहला पंक्ति बना दो, 1 - 4 3 यही ना होता है। b दिया है तो b डैश निकाल लो, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, -1 2 1। चलिए हो गया। इसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं कि a इंटू बी चाहिए, तो a इंटू बी निकाल लो। तो पहले a दिया है 1 - 4 3, फिर इंटू बी तो b रख दो -1 2 1। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो इसका गुणा हम सिखा चुके हैं आप लोगों को। पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में तो -1, फिर पहला पंक्ति से दूसरा स्तंभ में तो 1 से 2 में करेंगे 2, फिर पहला पंक्ति से तीसरा स्तंभ में तो 1 से 1 में करेंगे 1। दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ तो -+4, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -8, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ तो -4, फिर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ -3, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 6, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। a इंटू बी आ गया बाबू। अब कह रहा है कि a इंटू बी का होल डैश ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं LHS। a इंटू बी का होल डैश कुछ नहीं करना है। a इंटू बी पता है, a इंटू बी पता है, इसका डैश कर दो तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। अब इसका क्या निकालना है डैश, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि जब उसका डैश करोगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ -1 2 1, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 -8 -4, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -3 6 3। तो ये LHS आ गया। अब हम लोग देखते हैं RHS में कुछ नहीं बाबू है। RHS कह रहे कि B डैश इंटू A डैश। चलिए B डैश इंटू A डैश, तो B डैश इंटू A डैश। चलिए B डैश देखते हैं कहाँ है, B डैश यहाँ है। तो B डैश में देख रहे हैं कि -1 2 1 इंटू A डैश क्या है 1 - 4 3। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहला पंक्ति पहला स्तंभ -1, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ -+4, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ -3, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 2, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -8, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 गुना के 6, फिर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -4, फिर 1 से 3 में करेंगे हो जाएगा 3। RHS ये आया है, LHS ये आया है। देखते हैं बराबर है कि नहीं। -1 -1 4 4 -3 -3 2 2 -8 6 1 -4 बराबर है। इसलिए LHS बराबर RHS। ये बाबू प्रूफ हो गया हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन भी। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो बाबू 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो 6 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, एक क्वेश्चन दिया है हो, तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू a बराबर i। देखिए a दिया है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और सिद्ध करना है कि a डैश इंटू a बराबर i। आप लोग इसको पहला हम बता दे रहे हैं बाबू, दूसरा आप लोग कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें a पता है, जरूरत है किसको a डैश का। तो पहले a डैश निकाल लीजिए, a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश निकालेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो cos अल्फा sin अल्फा, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -sin अल्फा cos अल्फा,
इसके बाद कह रहा है ए डैश इंटू ए एल एच एस, ए डैश इंटू ए। चलिए ए डैश कहाँ है, यहाँ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा इंटू ए, तो ए कहाँ है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। चलिए देखिए बाबू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो गुणा करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं गुणा करके, यहां ध्यान दीजिए, यहां पर जब करेंगे हम लोग गुणा करके, यहां पर लिख देते हैं पहला पंक्ति से पहला स्तंभ, cos cos में गुणा करेंगे cos स्क्वायर अल्फा, फिर इसमें इधर जाएंगे, इसमें नीचे माइनस साइन में करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इससे इसमें करेंगे तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। इसके बाद बाबू यहाँ देखते हैं, अब इस पंक्ति से इस स्तंभ में करेंगे साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे cos अल्फा इंटू साइन अल्फा या साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, माइनस प्लस समझ में आ रहा है। इसके बाद इससे हम इसमें करेंगे तो साइन में करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, इसमें इधर जाएंगे, इसमें इधर cos स्क्वायर अल्फा। ये बाबू माइनस ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, इसका मान क्या होता है 1, इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या है आई है, बराबर RHS, इसको इकाइयां भी कहते हैं ना RHS प्रूफ। तो चलिए आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 का 2 बना लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो बने रहिए। अगर इसको बाबू ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमको सपोर्ट कीजिए, आप भी आगे बढ़िए, हमको भी आगे बढ़ाइए। तो चलिए ध्यान से देखिए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।